जाति का विनाश का आज का एपिसोड पिछले एपिसोड का कंटिन्यू एपिसोड है, जिसका टॉपिक था टॉपिक 22। किसी भी सुधारक या तर्कपूर्ण आह्वान को अभी तक सफलता नहीं मिली है, जिसके तहत हमने चर्चा करी थी कि वेदों और शास्त्रों में कॉमन सेंस अप्लाई करने की भी मनाही है कि कभी भी इंसान को तर्कशील नहीं होना चाहिए। सिस्टम में यदि कोई खराबी भी दिखाई दे तो उसके ऊपर सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। इसीलिए शायद एक लंबे अरसे तक एक बड़े वर्ग को शिक्षा से महरूम रखा गया है कि जैसे ही ये लोग पढ़ने लिखने लगेंगे तो तर्कशील होंगे, इन्हें खामियां दिखाई देंगी, अपने अधिकारों के लिए सजग हो जाएंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि इन्हें पढ़ने लिखने ही ना दिया जाए। तो अब हम वहां से आगे कंटिन्यूटी में इसको लेंगे। चलिए, जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का एपिसोड कंटिन्यू करते हैं 22.10। इस परिदृश्य की व्याख्या से हिंदुओं की बौद्धिक क्षमता के इस्तेमाल पर लगे एक और बंधन का रहस्योद्घाटन होता है। पिछले एपिसोड में जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर चर्चा करते हैं कि कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करनी चाहिए, इसलिए ये इतनी अनकॉमन होती जा रही है डे टू डे लाइफ में। तो जिसके ऊपर हमने चर्चा करी थी कि अब कभी कभी धर्म संकट सामने आ जाता है, जैसे कि रेल की यात्रा करना। तो रेल की यात्रा करते वक्त तो आपको उसमें सभी वर्गों और वर्णों और धर्मों के लोगों के साथ यात्रा करनी पड़ती है। तो ऐसे में जाति जो है वो टूट जाती है। तब क्या करना चाहिए, उसी के बारे में अब डॉक्टर अंबेडकर चर्चा कर रहे हैं। सुनिए, मनुष्य का जीवन सामान्यतः चिंतन विहीन और आदतों पर निर्भर होता है। आदत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर हम सोचे समझे बगैर ही पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, ऐसा हमारा स्वभाव होता है। चिंतन मूलक विचार किसी भी विश्वास अथवा ज्ञान के कल्पित प्रकार का उन आधारों की रोशनी में जो उसका समर्थन करते हैं, सक्रिय, सतत और सावधान परीक्षण और इससे निकलने वाले निष्कर्षों के अर्थ में कभी कभी ही दिखाई देता है। यह किसी विरल स्थिति में ही दिखता है, जब कोई भी बड़ी दुविधा या संकट सामने आए। रेल का सफर और विदेश यात्रा हिंदू के जीवन में वास्तव में संकट की घड़ी होती है, और उसके लिए अपने आप से ये सवाल करने की उम्मीद करना स्वाभाविक है कि अगर वह जाति का पालन हमेशा नहीं कर सकता तो फिर उसके लिए जाति का पालन करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन इस पर वह विचार नहीं करता। वह एक कदम पर जाति तोड़ता है, दूसरे कदम पर जाति को अपना लेता है, फिर भी उसके मन में कोई प्रश्न नहीं उठता। तो डॉक्टर अंबेडकर पढ़े लिखे थे, उन्होंने गलती से पढ़ाई लिखाई कर ली थी, इसलिए वो तर्कशील हो गए थे, कॉमन सेंस अप्लाई करने लगे थे और करने लगे थे सवाल जवाब सिस्टम की खराबियों पर, वेदों और शास्त्रों के अमानवीय कृत्यों पर। इसलिए शायद उनसे इतना ज्यादा लोग चिढ़ते हैं, और भगत सिंह से भी, क्योंकि वे भी नास्तिक हो चले थे। तो यहां पर बहुत अच्छी बात डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि एक ही वर्ण के साथ सफर करना और अनेक धर्मों के साथ सफर करना रेल और हवाई यात्राओं में, इससे तो धर्म टूट जाता है। लेकिन फिर भी कभी हिंदुओं के मन में यह ख्याल नहीं आता कि कदम कदम पर जब धर्म टूट ही जाता है, उसकी मान्यताएं टूट ही जाती हैं, जाति विरोधी काम हम कर ही बैठते हैं, तब फिर आखिर इस जाति का या इस चीजों को फॉलो करने का, रूढ़ियों को क्या मतलब बनता है। तब भी उसके मन में ये सवाल नहीं उठता, क्योंकि सदियों से यही चला आ रहा है कि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वही करो। बड़े क्या गलत कहते हैं? बड़ों को सवाल करते हो, शर्म नहीं आती? ऐसे ही सवाल हमेशा हमारे सामने दाग दिए जाते हैं। यहां तक कि जाति का विनाश पड़ने के बावजूद भी यदि घर में अपनी बुजुर्ग महिलाओं को भी मैं ये बात बोलूं तो वो झगड़ पड़ती हैं। भगवान होता है? किसने कहा? नहीं देखा तो क्या नहीं होएगा? मेरा विश्वास है। तो सारा खेल जो है विश्वास पर आकर टिक जाता है। आपको आस्थावान बना दिया गया है, आपके अंदर ये डर, ये विश्वास बिठा दिया गया है कि हाँ, कोई ऐसी ताकत है जिसकी पूजा आप करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। यहीं पर महात्मा फूले कहते हैं कि यदि रिश्वत लेकर भगवान काम करता है तो उससे बड़ा रिश्वतखोर कोई और नहीं, उससे बड़ा करप्ट व्यक्ति कोई और नहीं, यदि रिश्वत लेकर ईश्वर आपका काम कर देता है अपनी पूजा स्तुति करवाकर। तो ये सब बातें हैं जो हमें सोचनी समझनी चाहिए। 22.11
इस आश्चर्यचकित कर देने वाले आचरण का कारण शास्त्रों के उस नियम में है जिसका निर्देश है कि जाति का पालन यथासंभव किया जाए और जब यह संभव ना हो तो प्रायश्चित कर लिया जाए। तो जाति आप किसी भी तरीके से तोड़ ना सकें, इसके लिए बहुत सारे प्रावधान उसमें किए गए हैं। जाति टूट गई, कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर लीजिए। इसका अगेन एग्जाम्पल गोस्वामी तुलसीदास जी का देना चाहूंगी। पहले उनको जाति बहिष्कृत कर दिया गया रामायण को संस्कृत से अवधी में लिखने के लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि अवधी भाषा में होने की वजह से ये बहुत पॉपुलर हो गई है और जन जो है इसको गाने लगा है, इसकी चौपाइयों को, और इसको सच मानने लगा है, एक मिथकीय कहानी को इतिहास परक मानने लगा है, तो वैसे ही उनको दोबारा वापस ले लिया गया जाति के अंदर। यहां तक कि गंगा किनारे उनके नाम पर घाट का भी नामकरण कर दिया गया उनको सम्मान देने के लिए, कि जो काम ब्राह्मण 4000 सालों में ना कर सके वो कुछ ही सालों में गोस्वामी तुलसीदास ने कर दिखाया, रामायण को अवधि में लिखकर। तो इस तरीके से प्रायश्चित के भी कई कायदे कानून हैं। सब वर्णों के लिए सारे प्रायश्चित भी एक बराबर नहीं होते हैं, ये भी बात गौरतलब है। प्रायश्चित के सिद्धांत के द्वारा समझौते की ये भावना अपनाकर शास्त्रों ने जाति को शाश्वत बना दिया है और चिंतनशील विचार का गला घोंट दिया है, जो अन्यथा जाति की धारणा को नष्ट करने की ओर ले गया होता। यदि शास्त्रों में प्रायश्चित का प्रावधान नहीं होता, ये प्रायश्चित करने का सिस्टम नहीं होता, तो जाति कब की टूट गई होती, क्योंकि कदम कदम पर तो मॉडर्न जमाने में तो हमें जाति तोड़नी पड़ती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें शिक्षा भी ऐसी दी जाती है विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में भी, स्कूल कॉलेजेस में, जो जाति व्यवस्था को बनाए रखती है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो खराब है, हमारी एजुकेशन सिस्टम भी करप्ट है। 22.12 ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने जाति और अस्पृश्यता को खत्म करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम किया है। उनमें से जो उल्लेखनीय है उनमें रामानुज, कबीर तथा अन्य संतों का विशेष स्थान है। तो ये वो संत फकीर हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जाति व्यवस्था को लेकर, लेकिन हमें स्कूलों में इनकी सारी बातें नहीं पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि इनके प्रवचनों को नकारा नहीं जा सकता, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको टेक्स्ट में मजबूरी के तौर पर रख लिया गया है। लेकिन वो भी उन्हीं चीजों को रखा गया है, इनकी वाणियों को, जो सूट करती हूं, जो किसी तरह से दिमाग खोलने का काम ना करती हूं, जबकि इन्होंने बहुत बातें बोली हैं। अब फुटनोट में रामानुज और कबीर का दिया हुआ है रेफरेंस, मैं पढ़ देती हूं आप लोगों के लिए। पहले रामानुज को रामानुजाचार्य 10-17 से 1137 भी कहते हैं। इनका जन्म तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में हुआ था। ये विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। वह ऐसे वैष्णव संत थे जिसका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने तमिल भक्ति आंदोलन में शैव मतावली, नयनमार और वैष्णव मेतावलंबी आलवार संतों के भक्ति दर्शन 6वीं से 8वीं शताब्दी को अपनी भक्ति दर्शन का आधार बनाया। उन्होंने ईश्वर की भक्ति के द्वारा सभी वर्णों के लिए खोल दिए। उन्होंने अपनी टीका ब्रह्म सूत्र में इस बात की घोषणा की कि वेदों पर जितना अधिकार ब्राह्मणों का है उतना ही अधिकार शूद्रों का भी है। इसलिए हमें कबीर तो पढ़ाए जाते हैं सिलेबस में, लेकिन रामानुज के ऊपर कोई चर्चा नहीं की जाती। मैं हिंदी लिटरेचर की स्टूडेंट हूं, लेकिन इतनी सारी बातें कभी नहीं बताई जाती इनके बारे में। तो ये उन्होंने किया कि ब्राह्मणों का ही नहीं शूद्रों का भी बराबर का अधिकार है वेदों पर। अब कबीर क्या कहते हैं? कबीर 15वीं शताब्दी के क्रांतिकारी संत कवि थे। उनका जन्म जुलाहा परिवार में हुआ था। अपनी रचनाओं में उन्होंने वर्ण और जाति की व्यवस्था पर तीखे प्रश्न खड़े किए थे और उसकी कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उनके कूप मंडूकताओं के लिए फटकारा। उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की नजर में समान है। कबीर ने आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये सब बातें तो कबीर के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन रामानुज जी के बारे में जो मैंने आपको बताया वो शायद कोई नहीं जानता।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप इन सुधारकों के काम का हवाला देकर हिंदुओं को उनका अनुकरण करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी कुछ सवालों से उस एपिसोड को शुरू किया था और जिसमें ये बात बोली थी कि इंटेलेक्चुअल्स तो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन उनको फॉलो करने वाले क्या उनके काम को आगे बढ़ाते हैं? जब वे खुद ही उनके कामों को आत्मसात नहीं करते तो आगे कैसे बढ़ाएंगे? बहुत से लोग कहते हैं बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने से पहले क्या आपने कभी बुद्ध की शिक्षाओं के ऊपर ध्यान दिया है? और सबसे पहले तो बौद्ध धर्म वो लोग बोलते हैं, जबकि बौद्ध धम्म है। तो कभी इन सब चीजों के ऊपर लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। बुद्ध को हमेशा शांति का दूत बनाकर खड़ा कर दिया। बुद्ध शांति की बात करते हैं कि शांति स्थापित होनी चाहिए, आपको अंदर से भी एक शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए यदि जरूरी हो तो आपको शस्त्र का सहारा भी लेना चाहिए। वो इस बात को भी कहते हैं। कितने लोग इस बात को जानते हैं? नहीं ना। 22.13 यह सच है कि मनु ने श्रुतियों और स्मृतियों के साथ साथ सदाचार को भी एक कसौटी के रूप में रखा है। तो यहाँ श्रुतियां और स्मृतियां क्या हैं, ये मैं फुटनोट में है, पढ़ देती हूँ। श्रुति हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथों का समूह है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ, यानी ईश्वर की वाणी, जो प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा सुनी गई थी और शिष्यों के द्वारा सुनकर जगत में फैलाई गई थी। इस दिव्य स्रोत के कारण उन्हें धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसके अलावा अन्य ग्रंथों को स्मृति माना गया है, जिसका अर्थ है मनुष्यों के स्मरण और बुद्धि से बने ग्रंथ, जो वस्तुतः श्रुति के ही मानवीय विवरण और व्याख्या माने जाते हैं। श्रुति और स्मृति में कोई भी विवाद होने पर श्रुति को ही मान्यता मिलती है, स्मृति को नहीं। श्रुति में 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हर वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य और उपनिषद। उसके अलावा बाकी सभी हिंदू धर्म ग्रंथ स्मृति के अंतर्गत आते हैं। तो अब स्मृति क्या है ये पढ़ लेते हैं। स्मृति हिंदू धर्म के उन धर्म ग्रंथों का समूह है जिसकी मान्यता श्रुति से नीची श्रेणी की है और जो मानवों द्वारा उत्पन्न थे। इनमें वेद नहीं आते। स्मृति का शाब्दिक अर्थ होता है याद किया हुआ। यद्यपि स्मृति को वेदों के नीचे का दर्जा हासिल है, लेकिन वे रामायण, महाभारत, गीता, पुराण अधिकांश हिंदुओं द्वारा पढ़ी जाती हैं, क्योंकि वेदों को समझना बहुत कठिन है और स्मृतियों में आसान कहानियों और नैतिक उपदेश हैं। उसकी सीमा में विभिन्न धार्मिक ग्रंथों गीता, महाभारत, विष्णु सहस्त्र नाम की भी गणना की जाती है। शंकराचार्य ने इन सभी ग्रंथों को स्मृति ही माना है। तो श्रुति और स्मृति में क्या फर्क है ये समझ लीजिए। श्रुति जो है वो सुनी सुनाई बातें, जिन्हें आकाशवाणी, देवों की वाणी कहा गया है, वो है। और स्मृतियां क्या है, उनका दर्जा श्रुति से नीचे है, यानी कि देववाणी से नीचे, जो ऋषियों ने अपनी स्मृति यानी कि अपनी याददाश्त के दम पर लिखा है। और याददाश्त के दम पर उन्होंने क्या लिखा है कि कभी यहां पर जब सत्ता स्थापित करने की बात रही होगी तो मूल निवासियों के साथ जो उनके झगड़े हुए होंगे, उनकी यादों के जरिए इन सब चीजों को लिखा गया होगा कि आगे इस तरह की हरकतें ना हो, यदि हो तो हमें क्या करना चाहिए। अपनी स्मृतियों को आधार बनाकर उन्होंने स्मृतियों की रचना करी, इसलिए उसे स्मृति बोला जाता है। तो ये बेसिक फर्क है श्रुति और स्मृति में। सच तो यह है कि सदाचार का स्थान शास्त्रों में ऊपर बताया गया, शास्त्रों से ऊपर बताया गया है। अब सदाचार का आगे क्या एक्सप्लेनेशन है ये सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सदाचार वो नहीं जो हमारे को बोला जाता है कि गुड मैनर्स सदाचार होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सदाचार की परिभाषा ही बिल्कुल डिफरेंट है वेदों और शास्त्रों में। यद्यद्याचरते येन धर्मन्ये वा धर्मत्वमेव वा देश स्याचरणा नित्यम चरित्रम प्रतकीर्ति कीर्तम। और इसका नीचे दिया हुआ है कात्यायन स्मृति सारोद्धार व्यवहार विधि और कार्य प्रणाली पर कात्यायन स्मृति। संपादक एवं अनुवादक पी वी काणे, पूना, 1933, श्लोक 37।
22.14 इसके अनुसार धर्म हो या अधर्म, शास्त्र विहित हो या शास्त्र विरुद्ध, सदाचार का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। लेकिन सदाचार का अर्थ क्या है? अगर कोई ये समझता है कि सदाचार का अर्थ सही और अच्छा काम अर्थात नेक काम और न्यायपरायण मनुष्यों का काम करना है, तो वह पाएगा कि उसे जबरदस्त गलतफहमी हुई है। सदाचार का अर्थ है प्राचीन परंपरा, वह चाहे अच्छी हो या बुरी। निम्नलिखित श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है। तो प्राचीन परंपरा यानी कि अमानवीयता पर टिकी हुई परंपरा, सदाचार का पालन मतलब उसी परंपरा का कठोरता से पालन, वो सदाचार है। यस्मिन् देशे च आचार परंपरे क्रमागत वर्णानाम किले सर्वेशा च सदाचार उच्यते। ये मनुस्मृति का 2.18वां श्लोक है। मानो लोगों को इस दृष्टिकोण के विरुद्ध चेतावनी देने के लिए कि सदाचार का अर्थ है कि अच्छा या अच्छे लोगों द्वारा किया जाने वाला काम, और लोग कहीं सदाचार का अर्थ न करने लगे तो अच्छे लोगों के कृत्यों का अनुकरण न करने लगे। इसलिए स्मृतियों में हिंदुओं के लिए बेहद साफ निर्देश है कि वे देवताओं के भी अच्छे कामों का अनुकरण न करें अगर वे श्रुति, स्मृति और सदाचार के विरुद्ध हों। यह बात अत्यंत असाधारण, अत्यंत विकृतिपूर्ण लग सकती है, लेकिन ये तथ्य है कि न देवचरितम चरेत की निषेधाज्ञा शास्त्रों ने हिंदुओं के लिए जारी की हुई है कि यदि भगवान भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, जाति को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो भगवान का भी विरोध करो। यह कहा गया है कि भगवान के अच्छे काम जो जाति व्यवस्था को तोड़ने का हो, उसका भी विरोध करो। 22.16 किसी भी सुधारक के शास्त्रागार के तर्क शक्ति और नैतिकता के ये दो सबसे शक्तिशाली हथियार होते हैं। इसे इन दो हथियारों के इस्तेमाल से वंचित रखना उसे अपना काम करने में असमर्थ बना देता है। आप जाति को कैसे तोड़ेंगे अगर आपको ये सोचने की आजादी ही ना हो कि वे तर्क सम्मत है भी या नहीं। जाति को तोड़ने के लिए पहले तो उसके ऊपर विचार करना जरूरी है कि कितनी अमानवीय प्रथाओं के ऊपर टिकी हुई है। यदि आपको इसमें कोई बुराई ही नजर नहीं आती, रोज जो दलितों पे अत्याचार होते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति जी को मंदिर के अंदर आज भी प्रवेश नहीं मिल पाता है, द्रौपदी मुर्मू जी को मिल गया है क्योंकि वो अस्पृश्य नहीं है, वो आदिवासी हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर क्या विचार नहीं होना चाहिए? आप जाति को कैसे तोड़ेंगे अगर लोगों को ये सोचने की आजादी ही ना हो कि ये तर्क सम्मत है या नहीं। आप जाति को कैसे तोड़ेंगे अगर लोगों को ये सोचने की आजादी ही ना हो कि नैतिकता संपन्न है या नहीं। जाति के इर्द गिर्द जो दीवार खड़ी की गई है वह अभेद्य है, और जिस सामग्री से दीवार बनी है वह ऐसा पदार्थ नहीं है जिसे तर्कशीलता और नैतिकता जला सकें। इसके साथ ये तथ्य भी जोड़िए कि इस दीवार के भीतर ब्राह्मणों की एक सेना बैठी हुई है जो बौद्धिक वर्ग का निर्माण करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, बौद्धिक वर्ग का निर्माण करना, जो लगातार ऐसे लोगों को आर्थिक, सामाजिक और हर तरीके से सुविधा मुहैया करवाती है। यदि उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति समझदार है और ये आगे स्मृतियों में और ज्यादा ऐड ऑन कर सकता है, तो उसको पालती पोसती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो खुद संघ के पालक बालक हैं। उनमें काबिलियत नजर आई लीडरशिप की कि ये दोबारा से हिंदू राष्ट्र बनाने की काबिलियत पैदा कर सकते हैं। इसीलिए उनको पाला पोसा गया, नर्चर किया गया। तो जो बौद्धिक वर्ग है उसका निर्माण ये लोग करते हैं। तो बता दूं कि मुझे एक फोन आया था 2-4 दिन पहले, जिसमें पंजाब से फोन था, जिसमें वो जबरदस्ती बहस कर रहे थे कि अरे अगर आप लोग बौद्धिक लोगों का निर्माण करेंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजेंगे, तो बाबा साहब ने भेजा था तो वो लोग तो सब बेईमान निकले, उन्होंने तो कोई काम नहीं किया, तो क्या इससे हम बच्चों को पढ़ाना लिखाना बंद कर दें? ये मतलब है आपका? तो ऐसे तर्क यदि आपके पास हैं तो आप कभी कुछ आगे कर ही नहीं सकेंगे। धोखा तो अपने बच्चे भी दे जाते हैं, तो क्या माता पिता अपने बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना बंद कर दें? ऐसे बातें मत किया कीजिए फोन करके। ब्राह्मण जो हिंदुओं के नैसर्गिक नेता हैं,
ब्राह्मण जो न केवल वेतन भोगी सैनिक हैं बल्कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करने वाली वाहिनी की तरह हैं, तब आपको इस बात का थोड़ा अंदाजा हो पाएगा कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं कि हिंदुओं में जाति को समाप्त करना क्यों असंभव की तरह है। किसी भी तरह जाति टूटेगी भी तो इसमें कई युग लग जाएंगे। आगे में लिखते हैं 22.17, लेकिन इस काम में समय लगे या इसे तुरंत तेजी से किया जा सकता है। तो अब वे ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसके जरिए इस काम में तेजी लाई जा सकती है। आपको ये भूलना नहीं होगा कि अगर आप इस व्यवस्था में कहीं से भी भंग करना चाहते हैं तो आपको वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगा देना होगा, जो तर्क संगतता की किसी भी भूमिका का निषेध करते हैं। आपको श्रुतियों और स्मृतियों के धर्म का नष्ट कर देना होगा, और कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। इस विषय पर मेरा ये सुचिंतित विचार है। सोच समझ कर कई तरीके से विचार करके डॉक्टर अंबेडकर ने ये विचार हमारे सामने रखे हैं। उन्होंने जिस तरीके से श्लोकों का इस्तेमाल किया है अपनी बात को समझाने के लिए, उनकी बातों को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने प्रमाण सहित चीजों को यहां पर रखा है। उससे पता चलता है कि कितना गहन अध्ययन किया होगा इस छोटे से भाषण को लिखने के लिए। उन्होंने हर तरह की स्मृति, वेदों, शास्त्रों, श्रुतियों का उन्होंने घोर अध्ययन किया होगा, तब जाके वे इस बातों को हमारे सामने प्रस्तुत कर सके। तो आज का ये एपिसोड यहां समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपका दिमाग जरूर पहले के मुकाबले थोड़ा खुला होगा और जाति का विनाश आप एक नए पर्सपेक्टिव के साथ सुन और समझ पा रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों तक इन वीडियो को पहुंचाना ना भूलें। चलिए, धन्यवाद।